सभी को नमस्कार। आज हम हीरोन्स का सूत्र प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 4 का अध्ययन हम करेंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। अब त्रिभुज की एक भुजा है 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 10 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा में नहीं दी हुई, और इन तीनों भुजाओं का जो जोड़ है वो कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो पहली भुजा आपकी दी हुई है 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो हमें सी निकालना है। अब हमें तीनों भुजाओं का जोड़ ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 42। तो ए हमारे पास 18 है, बी हमारे पास 10 है, सी भुजा में निकालनी है तो 42। तो सी भुजा किसके बराबर आएगी 42, 18 और 10 ये 28 उधर जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा। तो 42 में से 28 जगह घटेगा तो 14 सेंटीमीटर, यानी तीसरी भुजा हमारे पास कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जहां दो भुजाएं आपको दी हुई थी और परिमाप दिया हुआ था, उस परिमाप का प्रयोग करते हुए हमने उस तीसरी भुजा को ज्ञात किया 14 सेंटीमीटर। अब हीरोन के सूत्र से हमें इसका क्षेत्रफल निकालना, तो एस कितना आएगा तीनों भुजाओं का जोड़ ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, यानी परिमाप का आधा, क्योंकि इस त्रिभुज का परिमाप है या तीनों भुजाओं का जोड़ आपको कितना दिया हुआ है 42 है, उसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 21 है। तो आपका एस कितना आ गया 21। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इनका मान यहाँ रखने पर तो हमारे पास एस कितना है 21, 21 माइनस ए 18 हमारा, 21 माइनस बी हमारे पास 10 है और 21 माइनस सी हमारे पास 14 है। तो इन तीनों का मान हमने रखा, तो ये हमारे पास 21 का 21 आ जाएगा, गुणा में 21 में से 8 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3, गुणा में 21 में से 10 जाएगा तो 11, गुणा में, और 21 में से 14 जाएगा तो 7। तो इनके गुणनखंड अगर बनाएं तो यहाँ 21 के गुणनखंड आएंगे 3 गुणा 7 गुणा 3 ऐसे कैसे, 11 ऐसे कैसे और 7 ऐसे कैसे। अब यहाँ पे देखो 3 1 2 बार ये जोड़े में है तो ये बाहर निकल आएगा, रूट से वर्गमूल से बाहर चला जाएगा क्योंकि 2 बार है। ऐसे 7 भी 2 बार है तो वो बाहर चला जाएगा, तो अंदर वर्गमूल के अंदर क्या रह जाएगा 11, क्योंकि 11 एक ही बार है। ये 7 2 बार है इसलिए एक बार बाहर चला जाएगा, 3 भी 2 बार है इसलिए वो बाहर चला जाएगा वर्गमूल से। वर्गमूल के अंदर क्या जाएगा, तो 3 7 21 वर्गमूल 11 वर्ग सेंटीमीटर। ये इस त्रिभुज का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, जिसका आपको दो भुजाएं और परिमाप जिसका दिया हुआ है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 21 वर्गमूल 11। अब प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 में एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपको दिया हुआ है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें सबसे पहले त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेंगी। तो माना क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, माना त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की जो भुजाएं जिनका अनुपात आपको दिया हुआ है वो मान लेते कितनी है 12x है पहली भुजा, क्योंकि 12:17:25 है तो पहली भुजा मान लेते हैं 12x, दूसरी मान लेते हैं 17x और तीसरी मान लेते हैं 25x। क्योंकि अनुपात दिया हुआ है तो 12:17:25, तो पहली भुजा 12x मान लेते हैं, दूसरी भुजा 17x मान लेते हैं, तीसरी भुजा हमारे पास 25x मान लेते हैं। अब त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 540। परिमाप होगा क्या, पहली भुजा 12x, दूसरी भुजा 17x और तीसरी भुजा 25x, तीनों का जोड़ कितना आएगा 540। अब 17 और 12 27, 17 और 12 29, 29 और 25 54, तो 54x बराबर 540। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 540 बटे में 54, तो x का मान कितना आ जाएगा 10। अतः हमने पहली भुजा कितनी मानी थी हमने, अतः भुजाएं कितनी आएगी, अतः त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं कितनी आएंगी, तो पहली भुजा आएगी 12 गुणा x, तो 12 दाए 120 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा 17 को 10 से गुणा 17 x गुणा में 10, 17 दाए 117x। और तीसरी भुजा कितनी आ जाएगी 25 को 10 से x से गुणा करेंगे तो 25 दाए 250 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजाएं हमारे पास
त्रिभुज की आगे। अब हमें उस त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हीरोन फॉर्मूला से एस। एस क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़, इन 120 प्लस 170 प्लस 250 और भाग में 2, जो कि किसके को है 540 और भाग में 2, ये कितना है 270। तो इसका अर्ध परिमाप जो आ जाएगा त्रिभुज का वो आ जाएगा 270। तो दोबारा से देख लेते हैं त्रिभुज की भुजाएं, क्योंकि अनुपात दिया हुआ था उनका, तो पहली भुजा 12x मान लेते हैं, दूसरी भुजा 17x और तीसरी भुजा 25x। और तीनों भुजाओं का जोड़ यानी परिमाप कितना दिया हुआ है 540 है। तो जोड़ करने पर इनका जोड़ आ गया 54x बराबर 540, तो x का मान आएगा 540/54। ये 54 से कट जाएगा 1 पे, तो 10 बच जाएगा। अतः त्रिभुज की भुजाएं, पहली भुजा आएगी 12x यानी 12 × 120, 17 × 10 17 × 170, 25 × 250। तो तीनों भुजा निकालने के बाद हमने इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाला, 540 का आधा किया तो 270। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा हीरोन के सूत्र से, बराबर है एस माइनस पहली भुजा, एस माइनस दूसरी भुजा और एस माइनस तीसरी भुजा। तो हमारे पास एस कितना दिया हुआ है 270। तो एस माइनस ए पहली भुजा है 120 गुणा में 270 माइनस दूसरी भुजा मेरे पास है 170 और तीसरी भुजा 270 में से तीसरी भुजा मेरे 250, उनको हमने घटा दिया। तो इसको हल करने पर तो 270 गुणा में 270 में से 120 जाएगा तो 150 बच जाएगा, गुणा में 270 में से 70 घटेगा तो 100 गुणा में, और 270 में 250 तो 20। तो इन सभी के हम क्या बना लेंगे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बनाने के बाद इसको हम हल करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे जो इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे 270 के, फिर 150 के, फिर 100 के, फिर 20 के, तो उनके अभाज्य गुणनखंड हम बनाएंगे। तो पहले जैसे कि 27 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 2 27 और उसके आगे 0 तो 10, तो उसके आएंगे 2 गुणा 5 गुणा में 150 के आएंगे 2 पे 75, फिर 3 पे 25 गुणा 5 गुणा 5। 100 के गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 5 गुणा 5 और 20 के आएंगे 2 गुणा 5। अब हम इनकी संख्या गिनेंगे कि पहले 2 की संख्या देख लेते हैं कितनी है, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 5 और 6। हमारे पास 2 की संख्या कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6। तो उसमें से यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर हमारे पास बन जाएंगे। उसका 3 के देख लेते हैं, 1 2 3 4 और हमारे पास 1 2 3 और हमारे पास 4 बार 3 है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो इसमें 1 का पेयर बन जाएगा, इसमें 1 का पेयर बन जाएगा। और 5 है 1 2 3 4 5 और 6 बार, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 6 बार उसको लिखा। तो ये 2 बार ये आ गया, 2 बार ये आ गया, 2 बार ये आ गया। तो जो अब एक पेयर में से 2 बार निकल जाएगा, इस एक पेयर में से दूसरा 2 निकल जाएगा, इस पेयर में से 1 2 निकल जाएगा, इस पेयर में से 2 3 में से 1 3 निकल जाएगा। ये 2 बार 3 है तो 1 बार निकल जाएगा। ये 5 गुणा 5 है तो 5 निकल आएगा, 5 गुणा 5 तो 1 5 यहाँ से निकल आएगा और 1 5 यहाँ से निकल आएगा। तो इसकी गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 या 72, 72 गुणा 125, जो भी उत्तर आ जाएगा आपका उतना वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास उत्तर आ जाएगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज के पहले अनुपात से हमने भुजाएं निकाली, भुजाएं से हमने सूत्र से हमने इसका अर्ध परिमाप ज्ञात किया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा 270 माइनस पहली भुजा, 270 में दूसरी भुजा, दूसरी में, तो इसको हल करने के बाद हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 72 गुणा 125 वर्ग सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। अब एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, उसका जो परिमाप है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, यानी तीनों भुजाओं का जोड़ कितना है 30 है, और बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। अब ये भुजा इसके बराबर है, त्रिभुज ए बी सी में
अगर त्रिभुज ए बी और ए सी बराबर हैं तो उसकी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी है 12 सेंटीमीटर। और तीनों भुजाओं का जोड़ कितना है 30, 12 प्लस 20 प्लस 30, यानी पहली भुजा आपकी आ गई 12, दूसरी भुजा मैंने निकालनी है, तो तीसरी भुजा मेरे पास क्या है 12। तो हमें दो भुजाएं इसकी बराबर भुजाएं दी हुई हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ कितना है आपका a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ आपको 30 सेंटीमीटर, जिसमें पहली भुजा 12 है, दूसरी भुजा में निकालनी है और तीसरी भुजा में हमारे पास 12, दो बराबर भुजाएं आपको दी हुई हैं। तो b कितना आएगा 30 माइनस 12 और 12 24 उधर जाएगा तो माइनस का 24, यानी जो आपकी तीसरी भुजा कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा आपकी कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। अब हीरोन के सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हीरोन सूत्र है पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा उसका आधा कर देंगे। अब तीनों भुजाओं का जोड़ आपको कितना दिया हुआ है 12 प्लस 6 प्लस 12 30, और उसको आधा करेंगे तो ये कितना आएगा 15। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल या समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का अक्षेत्रफल कितना आएगा, क्षेत्रफल बराबर आएगा S यानी अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप में से पहली भुजा, अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा, अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा घटाने पर। तो हमारा अर्ध परिमाप कितना है 15 गुणा में 15 माइनस पहली भुजा मेरे पास 12 है, 15 माइनस दूसरी भुजा भी हमारे पास 6 है, और गुणा में 15 माइनस तीसरी भुजा हमारे पास वो भी 12 है। तो इसको हल करने पर कितना आएगा 15 गुणा में 3, 15 में 6 जाएगा तो 9 गुणा में 3। अब गुणनखंड बनाने पर जो 15 गुणनखंड बनेंगे तो 3 पंजे 15, 3 गुणा 5, तो 3 का 3 ऐसे कैसे पढ़ा है 9 के आएंगे 3 गुणा 3, और गुणा में 3 लास्ट में पढ़ाई है। अब देखो यहाँ पे ये 3 दो बार है तो एक बार बाहर निकल आएगा गुणा में, ये 3 दो बार है तो एक बार निकल आएगा बाहर, और यहाँ 3 और 5 एक एक बार रहेंगे तो ये बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये रूट वर्गमूल के अंदर ही रहेंगे, तो 5 दिए 15 अंदर रह जाएगा। तो ये कितना आएगा 3 3 9 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमने इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। अब आपको इस त्रिभुज में दो भुजाएं आपको दी हुई हैं, बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो हमने तीसरी भुजा को ज्ञात किया, क्योंकि तीनों भुजाओं का जोड़ 30 है, तो तीसरी भुजा कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप आएगा S आएगा 15। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है S माइनस बी हीरोन सूत्र से, उसके अंदर A B और C का मान रखने पर तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 9 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जिसमें हमने पूरी प्रश्नावली 12.1 का अध्ययन हमने किया। धन्यवाद।